हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज कुंभ राशि के बारे में हम जानेंगे। कुंभ राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। इन्हीं नक्षत्रों के 9 चरण से इस राशि में पूर्ण रूप से इन नक्षत्रों का जो व्यवहार है और जो इन नक्षत्रों की डायरेक्शन है और जो नक्षत्रों का जो प्रभाव है, ये पूर्ण रूप से इस कुंभ राशि में देखा जाता है। कुंभ राशि ठीक राशि चक्र की 11वीं राशि है और शनि से संबंधित है। शनि इनके लॉर्ड हैं, तो जो दसम भाव भी जो कुंडली का है वो भी बहुत महत्वपूर्ण इनके लिए है, इसलिए है कि शनि का ही दसम हाउस भी है और 11th हाउस भी शनि का ही होता है। काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष राशि से और मीन राशि का जो डिस्क्रिप्शन है वो काल पुरुष की कुंडली कहलाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और 11वां स्थान दोनों शनि से रिलेटेड हैं और दोनों स्थान जो विशेष रूप से कुंभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि किसी भी कुंडली का बहुत अच्छा विश्लेषण करना है तो उसमें आपका एक तो भाग्य स्थान, भाग्यम फलते सर्वदा, अच्छा विद्याम न पौरुषम, ये आ जाता है। और उसके बाद 10th स्थान जो जो आ जाता है, 10th स्थान कर्म का आ जाता है, कर्मणे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये आ जाता है। और जो 11th स्थान है उसमें उसमें कहते हैं कि जो जो आपके लाभ है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात, लेकिन जो आपका जो 9th हाउस है और जो 10th हाउस जो कहते हैं उनके अनुसार आपके लाभ की प्राप्तियां बनती है। इसलिए तीनों हाउस जो इनका कैलकुलेशन भी है, साथ साथ में इन तीनों हाउस को यदि हम अच्छी गणना करते हैं तो तीनों हाउस की अच्छी गणना से ही पता चल जाता है कि जातक का भविष्य क्या होगा और किस तरह के योग इसमें बन रहे हैं आपकी मुख्य कुंडली के आधार पर, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर। और उसके साथ साथ में दशाएं भी बताते हैं, अंतरदशा भी बताते हैं कि अब इस समय कैसा चल रहा है, अच्छे योग कब बन रहे हैं। ये इसका इसका पूर्णतः कुंडली 9th 10th और 11th हाउस से खूब अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इस समय कुंभ राशि के लिए जो एक महत्वपूर्ण है वो ये है कि मंगल का गोचर अभी डेबलेटेड यानी कि 6th हाउस में नीच के चल रहे थे। मंगल 6th हाउस में नीच के चलने का मतलब ये है कि आकाशीय जो पिंड हैं, जो आकाशीय जो जो ये प्लेनेट्स हैं, इनमें जो ये भौतिकता भौतिक क्षेत्र में है उनमें राहु और केतु के अलावा सबका भौतिक रूप से देखा जाता है। इसी तरह से ये जो राहु और केतु है ये छाया ग्रह के रूप में है। हालांकि इनका भी क्योंकि एक एक्सिस के रूप में नॉर्थ नोड ऑफ मून एंड साउथ नोड ऑफ मून राहु और केतु का कहा जाता है और उसी एक्सिस में ये भी चलते रहते हैं। उससे क्या है, ये रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन दशा और अंतर्दशा इनकी भी काफी लंबी होती है क्योंकि एक साल में एक हाउस में ये 18 मंथ तक रहते हैं। उसी तरह जो सैटर्न है वो 2.5 साल रहते हैं और उसके बाद जो बृहस्पति है वो एक हाउस में 1 साल की अवधि में रहते हैं, यानी कि 12 मंथ्स। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मार्स है, मार्स इस समय आपके 6th हाउस में, जो 6th हाउस है ऋण रोग और शत्रु का होता है। यहाँ से यदि कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में नीच का जाता है तो वहां पर प्रभाव जरूर दिखा जाता है, क्योंकि जो मार्स के क्षेत्र हैं वो आपका एक तो 10th स्थान है और दूसरा आपका 3रा स्थान है। कहने का मतलब यदि नीच का ग्रह वहां पर है तो भाई बहनों के साथ भी अच्छा नहीं होगा और उसके साथ साथ में आपका जो कर्म क्षेत्र है वो भी प्रभावित जरूर हुआ होगा कुंभ राशि वालों के साथ में। क्योंकि जो मंगल की स्थिति है अभी 7 जून तक यहाँ पर इस तरह की स्थिति है। 7 जून को ही मंगल आपके 7th भाव यानी कि 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। वहां पर सूर्य का क्षेत्र होता है, इसलिए वहां पर 7th हाउस में कुछ अच्छी गणना आपके लिए की जा सकती है। वो इस तरह से कि 7th हाउस से ये सीधे 4th हाउस, 4th जो दृष्टि होगी वो 10th हाउस पर होगा। इसका मतलब है कि कर्म क्षेत्र में आप खूब मेहनत करें और उन लोगों से, उन विद्वान लोगों के का आप साथ करें जो कि आपके लेवल में भी आता है, क्योंकि कुंभ राशि का मतलब एक विशेष प्रकार से आपका अच्छा ज्ञान भी होना, अच्छी दूरदर्शिता भी होना और साथ साथ में आपके सही कर्म भी होना, ये कुंभ राशि बताती है। क्योंकि कुंभ राशि का जो आकाश भी उसके अंदर है, घड़े के अंदर जो आकाश तत्व भी है, वायु तत्व भी है और साथ साथ में
वो घड़ा इस तरह से बताता है कि आपकी दूरदर्शिता आप में निहित है। दूरदर्शिता का मतलब कि आपके कार्य कैसे हों और उनके परिणाम क्या हों, ये कुंभ राशि बताती है। तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि कुंभ राशि एक विद्या का है, एक एनर्जी का है, एक अवसर का है, एक करियर का है, करियर के हाउस पर यहाँ से सीधे मंगल की दृष्टि अभी होगी। आप अपने कार्यों को, कार्य क्षेत्र को अच्छा करें और उसमें किसी भी कार्य को करने के लिए अति न करें, ज्यादा ना हो, वहां पर परेशानी ना हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और उन्हीं लोगों के साथ में रहें जो कि आपसे, जिनका मेल खाता हो। जो लोग आपसे दूर दूर रहते हैं या जिनका जो कटुता रखते हैं, कटुता का भाव रखते हैं, उनसे ज्यादा आपका मेल जोल नहीं होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि 10th हाउस में होगी, उस स्थान में होगी जो कि आपका मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र है। इसलिए कार्य क्षेत्र में जो भी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे आपने नौकरी कर रहे हैं, उसको सभी को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, न किसी को उसको फोकस पे करें। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मुख्य रूप से जो आपके वीनस हैं, जो कुंभ राशि के भी परम मित्र में ही आते, वो है वीनस, वो है शुक्र, शनि के परम मित्र हैं शुक्र। शुक्र इस समय आपके गोचर कर रहे हैं ठीक 3rd हाउस में यहाँ पर वीनस गोचर कर रहे हैं। वीनस, सबसे पहले तो वीनस है क्या? वीनस हमारा वो ग्रह है जो कि हमारी जो सुख सुविधा है उससे संबंधित है, एक वैभव से संबंधित है। और उसके साथ साथ में हमारे जो कार्य चल रहे हैं उनको अच्छी गति देने के लिए शुक्र की प्रधानता मानी जाता है। विशेष करके मांगलिक कार्यों में हम बृहस्पति और शुक्र की भूमिका को बहुत अच्छी ढंग से देखते हैं, उनका आकलन भी करते हैं। साथ साथ में कुंडली को मिलान करते समय भी शुक्र और बुध की बहुत महत्व उसमें जाना जाता है। शुक्र आपके 3rd हाउस में है, तो यहाँ से वो सीधे आपके, सबसे अच्छी बात है कि आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। भाग्य स्थान में शुक्र को, अपने स्थान को देखना, क्योंकि जो यदि हम यहाँ पर कुंभ लग्न से चलते हैं, कुंभ राशि से चलते हैं, तो भाग्य स्थान का जो मालिक है वो भी शुक्र ही है। शुक्र का अपने घर को देखना ये अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि भाग्यम फलति सर्वदा। कहने का मतलब ये है कि जो यदि भाग्य आपका अच्छा चल रहा है तो उस समय ये समझिए कि आपके कर्म भी अच्छे चल रहे हैं और साथ साथ में आपको आमदनी भी अच्छी हो रही है। ये है, तो इस समय आपका भाग्य ठीक है, कह सकते हैं कि भाग्य ठीक है, क्योंकि भाग्य के स्थान को ही शुक्र यहाँ से दृष्ट कर रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि यहाँ पर आप विशेष रूप से यदि भाग्य के स्थान में शुक्र देख रहे हैं और शुक्र का प्रभाव वहां पर है, तो आप लक्ष्मी जी के पूजन, साथ साथ में दुर्गा का पूजन, इनको करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भगवती का कवच है, जो सिद्धि कुंज का स्तोत्रम है, ये विशेष लाभदायी आपके लिए होंगी, कुंभ राशि वालों के लिए। इसके साथ साथ में मैं आपको कहूंगा कि कर्म क्षेत्र तो आपका अच्छा ही बना हुआ है इस समय, और कर्म क्षेत्र में जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगे। कर्म प्रधान विश्व करे राका, जो जस कर सो तस फल चाका। इसमें ये भी आता है कि जितनी आप मेहनत करते हैं उतने के अनुसार ही आपको मिलना जरूर तय है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जो आपके सूर्य और बुध है, ये 4th हाउस में है, और कुछ दिनों के बाद ही 15th को सूर्य आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, और बुध भी 7 तारीख को, 7 जून को आपके ठीक जो है 6 जून को आपके आ जाएंगे 5th हाउस में। अब यहाँ पर 5th हाउस में भी बृहस्पति पहले से ही हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जब बुध आएंगे तो ये अपने घर में स्वग्रही होंगे। तो स्वग्रही में कहा जाता है कि भाई अपने घर में स्वस्थ होना, अपने घर में ठीक रहना, अपने घर में अच्छे रिजल्ट्स रहना। तो बुध के यहाँ पर आने से आपका जो मुख्य रूप से जो आपका ये 5th स्थान है, जहाँ पर हम कहते हैं कि एक विद्या है, हमारा नॉलेज है, हमारी स्कीम्स है, हमारे कार्य करने के मेथड्स है, वो आपको अच्छे प्रभावित होंगे। साथ साथ में जो 8th हाउस है, 8th हाउस से संबंधित भी अच्छे परिणाम आपके आएंगे। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो कार्यों के होने की पूरी संभावना अब बनती है। इस तरह से ये जो सूर्य का भी जो गोचर होगा वो भी अति महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि यहाँ पर आने से आपकी एक अच्छी लीडरशिप, अच्छे कार्य करने का तरीका, उसके साथ साथ में आपका नॉलेज, ये सब बढ़ रहा है। लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह हैं, वहां पर या थोड़ी सी यहाँ पर ये परेशानी भी हो सकती है कि जो चीजें जैसे संतान से संबंधित है या और जो जो संतान से संबंधित है उनमें थोड़ी सी यहाँ पर बाधा हो सकती है। इसलिए यहाँ पर संतान रिलेटेड या विदेश भाव में जाने से संबंधित या अपने घर में जो लाभ की स्थिति होगी
वो यदि यहाँ पर जब तक मंगल की दृष्टि या कोई अलग दृष्टि न हो, तो वह मैलेफिक न हो, तो उसमें प्रभाव आपके अच्छे रहेंगे। अदरवाइज कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर बनी रहती है। अब इसके साथ साथ में आपका जुपिटर इस समय फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में जुपिटर के रहने से काफी कुछ जो चीजें होती हैं, उतार चढ़ाव वाली चीजें अच्छी हो जाती हैं। जुपिटर यहाँ पर आपके फिफ्थ हाउस में पूरे जून जुलाई के महीने में रहेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक रहेंगे, और 18 अक्टूबर के बाद वो आपके सिक्स हाउस में आएंगे। जुपिटर के फिफ्थ हाउस में होने से आपका फर्स्ट हाउस, आपका फिफ्थ हाउस और आपका नाइन्थ हाउस बड़े अच्छे एक्टिवेट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुंभ राशि वालों को इस समय किसी भी तरह से अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सीधे सीधे इस समय ईश्वर भक्ति में रहें और साथ साथ में अच्छे कर्म करते रहें, तो इनके लिए अच्छा फल, अच्छी प्रतीक्षा, अच्छा ही सारे कार्यों का जो कर्म के फल हैं वो आपके लिए अच्छे ही होने वाले हैं, बशर्ते कि आप अपनी रास्ते पर खूब मेहनत से आगे बढ़े, तो आपको सारी चीजें अच्छी ही मिलने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपका जो नटाल हॉरोस्कोप है, जो आपकी जन्म कुंडली है, वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। उसके आधार पर आपके लग्नेश, आपके भाग्येश और आपके दशमेश कहाँ है, क्या है, किस तरह की उनकी स्थिति है, साथ साथ में देखेंगे कि केंद्रस्थ ग्रह कौन से हैं, त्रिकोण में कौन से बैठे हुए हैं, इनकी भी बड़ी भूमिका होती है। सबको देखने के बाद एक एक जो इसमें आप एक समय पाएगा, ओवर फोन आपसे बात करेंगे और वो सब आप तक पहुंचाया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सारा जो विश्लेषण है वो आपको अच्छा लगेगा। मेरे अनुभव के अनुसार वो आपको शेयर किया जाएगा और वो सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।